मैं चोर हूं, मैं बकरी का डाकू, भैंस का डाकू, मुर्गे का डाकू, फर्नीचर का डाकू, किताबों का डाकू। हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें, किताब डकैती करें, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी में कौन सा थाना आइए? अरे इंचार्ज साहब तबादला हो जाएगा, आवाज आ रही है। जाने वाले दरी नहीं बिछाएगा, इंशाअल्लाह तू वहां पोछा लगाएगा। खाली है ये दामन, खाली है। इसी दामन में तुम्हारे बच्चों के लिए पूरे हिंदुस्तान से भीख मांगता है। भीख, ये हाथ पूरे हो गए, तुम्हारे बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए भीख मांगते। रामपुर का सियासी घमासान उफान पर है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बात अगर मोहम्मद आजम खां की हो और 50 साल पीछे की तरफ मुड़कर देखें तो उन्होंने अपनी जुबान की बदौलत ही नवाबी शहर में अवामी नुमाइंदगी की बादशाहत कायम की है। उनकी वही जुबान जिसके लिए वो जाने जाते हैं एक बार फिर रामपुरी चाकू से भी तेज चल रही है। उन्हें सुनकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुकदमों से लेकर जेल की काल कोठरी और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचने से कहीं खो गए आजम खान की वापसी हो गई है। खुद उन्हीं के अल्फाज में कहें तो टाइगर इज बैक, वो भी लफ्ज़ों की उसी रवानी के साथ जिसके लिए कि वो जाने जाते थे। वो खूब बोल रहे हैं, ऐसे जुमले उछाल रहे हैं जिसका जिक्र रामपुर के हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर शिद्दत के साथ हो रहा है। अखबारों से लेकर चैनलों तक वो छा गए हैं। वो जिस अंदाज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने किला मैदान के जलसे में बोले हैं, उसने नेताजी मुलायम सिंह यादव से उनकी जुगलबंदी की याद को ताज़ा कर दिया। अखिलेश यादव भी उनकी वाकपटुता के कायल होकर गए हैं, लेकिन मुखालिफों को उनका ये अंदाज नागवार गुजर रहा है, गुजरना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ा जाता। भाजपा को भी बस रामपुर से अपनी पहली जीत की जुस्तजू है। बोलने की बदौलत आजम खान पर रामपुर के गंज थाने में एक मुकदमा भी हो चुका है। उनकी जुबान का चर्चा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान पर भी आया, तब वो जब रामपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। सीएम योगी ने नाम लिए बगैर कहा कि उनकी ये हालत जिसके लिए वो परेशान है इसी जुबान की वजह से है। और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे लगता है कि यह आज भी हम उनसे यही कहेंगे। किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए, कभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, कभी प्रशासन के लिए। मुझे आज आप सबके सामने बताने में कोई संकोच नहीं कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते। और ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है। जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती। लेकिन जनता भी जानती है
ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार लेता है। रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलातों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहां के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया, पांडुलिपियों को नष्ट करने का काम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां के इंटर कॉलेज को, राजकीय इंटर कॉलेज को कब्जा करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, मदरसे तालीम देने के माध्यम होते हैं। 200 वर्ष पुराना पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी बपौती बनाकर के नष्ट करने का प्रयास किया, उसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास हुआ। और हमारी सरकार ने तो यही तो कहा कि भाई इन पांडुलिपियों की क्या गलती है, तो धरोहर की चीज है, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार उन्हें संरक्षित करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने तो यही कहा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पे किसी का कब्जा नहीं होगा, यहां के राजकीय इंटर कॉलेज पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, और अगर सरकारी पैसे से गेस्ट हाउस बना है उस गेस्ट हाउस का उपयोग सरकारी कार्य के लिए ही होगा, उसको कोई व्यक्तिगत बपौती नहीं बना सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में केवल जनता ही मालिक होती है, बाकी कोई मालिक नहीं होता है। जनता ही जनार्दन होती है और उसको उसी भाव के साथ हम लोग उसके लिए बनाए गई योजनाओं का लाभ उसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आजम खान पर जोरदार हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उनके लिए ढाल बन गई है। ये डरा क्यों रहे हैं आप? क्योंकि वोट आपका जाता है। आदरणीय आजम खान साहब को मानने वाले लोग नहीं, केवल आप और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि आजम खान साहब के ऊपर सब झूठे मुकदमे लगे। बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए थे? ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं, और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल ही वापस कर दी, और ये बात अगर गलत है अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई हम देख। अब इसका अंजाम क्या होगा खुदा जाने, लेकिन रामपुर में उपचुनाव का मुकाबला यकीनन दिलचस्पी की हदों को पार कर चुका है। बेसब्री के साथ 5 दिसंबर की वोटिंग और 8 दिसंबर की काउंटिंग का इंतजार है। भले ही सपा उम्मीदवार आसिम राजा शमसी और भाजपा के आकाश सक्सेना उर्फ अनी के बीच है, लेकिन वजूद आजम खान का दांव पर लगा है। पूरा देश जानना चाहता है कि सरकार और कोर्ट के बाद अवाम की अदालत से आजम खान की किस्मत का फैसला क्या आएगा।